27 तारीख फरवरी को इस ईसाई समाज के बहुत बड़ी सभा कुनकुरी में हुई है, जिसका पूरा समर्थन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने दिया और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा वो आयोजित की गई थी। बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। हम लोग भी बहुत खुश हैं, पर उसके खास कारण है, उसके लिए हम लोग जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपके साथ ये थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ अपने समाज के लोगों के साथ। ईसाई समाज के साथ बहुत भारी वादा खिलाफी हुई है, धोखा दिया गया है हमको ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं इसी धोखे का नतीजा है। मैं धोखे क्या हुआ क्या नहीं के डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, पर उसके चलते आज इतना बड़ा जन आक्रोश आपको कुनकुरी जो है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का ही विधानसभा क्षेत्र है जहां पे ये आक्रोश पनप रहा है। मुख्यमंत्री जहां भी उस विधानसभा क्षेत्र में आएंगे तो उनका विरोध प्रदर्शन ईसाई समाज करेगा हर जगह पे। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। हमें उम्मीद थी कि बहुत शांति के साथ विकास का रास्ता पकड़ा जाए, पर अभी आप देख रहे हैं धर्मांतरण के ऊपर बहुत बुरी तरह का बवाल मच रहा है। सब कहीं पे वो हंगामा किया जा रहा है। हमको हमारे संवैधानिक अधिकारों से छीन लिया गया है, मारा पीटी हो रही है, चर्चों में घुस रहे हैं, सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ऊपर से आदरणीय मुख्यमंत्री धर्मांतरण का रट लगाए हुए हैं। ये सब को देखते हुए अब आज ईसाई समाज लामबंद होता जा रहा है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस प्रदर्शन के चलते एक महासभा हम लोग रायपुर में बुलाए हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में रखी गई है। इसकी हमारी कोर कमेटी का गठन हो गया है और जिला कमेटियों को मैं निवेदन आग्रह कर रहा हूं यहां से कि वो लोग भी अपने इसी तर्ज पे वहां पर भी अपनी कोर कमेटी बनाएं और उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी का नाम दिया जाएगा। जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकारिणी नाम दीजिए और उसमें जितने भी पास्टर्स फेलोशिप है उन सबको ऐड करिए। और जब तक हम लोग एकजुट होके एक बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार नहीं झुकेगी। हम लोग की जो यूनिटी थी, एकता थी, 2006 में हमने इसको हराया है। धर्मांतरण विधेयक यही सरकार 2006 में लाई थी, उसको रौंद दिया हम लोगों ने। ज्यादा लंबी बात उसकी नहीं करूंगा। ये समय आ गया है, अगर आपको अपना समाज बताना है, अपने बच्चे बचाना है, अपना विश्वास बचाना है, अपनी रोजी रोटी बचानी है, अपना भारतीय नागरिक होने के दर्जे को आपको बरकरार रखना है, तो आपको इस महासभा में हिस्सा लेना पड़ेगा। अन्यथा आपके रोजी रोटी बचानी है, अपना भारतीय नागरिक होने के दर्जे को आपको बरकरार रखना है, तो आपको इस महासभा में हिस्सा लेना पड़ेगा। अन्यथा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे सुधीर तिर्की जी जिला अध्यक्ष कुनकुरी के हैं, उनने भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। और प्रत्येक छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को भी धन्यवाद दे रहा हूं, कुनकुरी के सदस्यों को, जिन लोगों ने जाकर के उस सभा को सफल बनाया है। दूसरा एक बहुत भारी मुद्दा यहाँ पे इस वक्त चल रहा है, जिसके लिए कल मैंने हरिभूमि चैनल में एक इंटरव्यू भी दिया हुआ है, और वो है कि बिलाईगढ़ में कि एक विधायक है कविता प्राण लहरे। कविता प्राण लहरे जी वहां पे विधायक चुन के आई हैं और विजेंद्र सिंह की धार्मिक सभा में वो सन 2022 में गई थी। वहां पे उनके लिए प्रार्थना की गई थी। बस इतना सा वाक्य है। 2024 में भाजपा की नींद खुली है और उसको खूब जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहे हैं उस महिला विधायिका को, और उसको कह रहे हैं कि आप ईसाई बन गई हो, ईसाई से आशीर्वाद लेने चल गई हो। तो मैं इनसे थोड़ा सा एक सवाल, जो ये भाजपा वाले इतना चोर के चिल्ला के बात उठा रहे हैं, उनके साथ ही पूछना चाह रहा हूं। आपकी नींद 2024 में खुली है, तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपकी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, विजेंद्र सिंह जैसे सभा में हर जनप्रतिनिधि जाता है, मंदिर में जाते हैं, मुसलमानों के जाते हैं, सतनामी समाज के उसमें जाते हैं, खाली ईसाई समाज से इतनी आपत्ति इनको क्यों हो रही है? ये बहुत चिंतनीय विषय है, जिसको हमको आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। और जो हमारे समाज के साथ भेदभाव करते तक, कल के भाजपा के प्रवक्ता ने बोला है ईसाई समाज का आशीर्वाद लेने क्यों गई, मतलब हमको भाजपा क्या
भारतीय नागरिक या छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं मानती है और कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जो हमारे वोटों से चुन के आया हो उसको हम आशीर्वाद देने के लायक नहीं है। अगर भाजपा हमको नागरिक नहीं मानती है तो कोई बात नहीं है, हम तो संविधान के संरक्षण में जाएंगे और जो कुछ भी संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। मैं इन भाजपा के जो प्रवक्ता जो कल बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कि उनको गांव का आशीर्वाद लेना था, ईसाई समाज का आशीर्वाद लेने क्यों गए, वो इनको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ और उनके द्वारा पूरी पार्टी को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 सीट जो हमारे कांकेर, केशकाल और चित्रकूट की है, सीधा सीधा ईसाई समाज ने भाजपा की झोली में रखा है। भाजपा कांकेर में 16 वोट से जीती थी, ईसाई समाज को 4800 वोट को प्रभावित किया था। इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक आपराधिक प्रवृत्ति की महिला जो भिलाई में रहती है, जिनने हमारे पादरी को मारा है, उसके साथ हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े फोटो खिंचवा रहे हैं, फूल ले रहे हैं और हमारे समाज को आज तक समय नहीं दिया गया है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। यहाँ तक कि हम क्रिसमस उनको बधाई देने के लिए जाना चाह रहे थे तो हमको तो खैर गेट पे ही रोक दिया। कुछ हमारे बिशप भी उसमें आए थे, जिसके कारण हमको तो आज तक मौका नहीं दिया गया है। और जो अपराधी है, जिसको हाई कोर्ट ने भी अपराधी ठहरा दिया है, उसके साथ मुख्यमंत्री फूल ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो क्या अपराधियों को मान्यता दिया जा रहा है? जो ईसाई समाज के विरोध में अपराध करे उनको क्या संरक्षण ये सरकार दे रही है? क्या उनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है और ईसाई समाज को नकारा जा रहा है? इसके ऊपर हम भविष्य में और सोचेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने आपसे अपील किया है कि आप अभी महासभा की तैयारी करिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में जहां तक कि हो जाना चाहिए, और रायपुर में ये महासभा होगी। सब जिला इकाइयों को इकट्ठा करिए और अपना दमखम हमको दिखाना है। आप सबको जय मसीह, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।